नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला फिर हाजिर हूँ आज अपने मन की बात लेकर के। आज हम हरतालिका तीज के बारे में बात करेंगे। आज ये व्रत हर बहनों ने रखा होगा, हर सुहागिन स्त्री ने इस व्रत को किया होगा। इस व्रत को करके हर सुहागिन माता पार्वती और भगवान शंकर से अपने लिए अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त करती है। ये भारतीय परंपरा की बहुत ही खूबसूरत परंपरा है, जहाँ स्त्रियाँ अपने परिवार के कल्याण के लिए, अपने पति के कल्याण के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए इतने कठिन व्रत रखती हैं। ये व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र में पड़ता है। ये हरतालिका तीज इसे इसलिए भी कहते हैं कि पार्वती माँ ने अपनी सखी से कहकर स्वयं का हरण कराया था और एक गुफा में जा कर के भगवान शंकर की बालू की प्रतिमा बनाकर उनकी आराधना की थी, उनकी तपस्या की थी और भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए थे और उन्होंने मनचाहा वरदान दिया था। पार्वती जी ने स्वयं शंकर को मांग लिया था। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां भी यही चाहती हैं कि वो सदा सुहागन रहें, उनको भी ऐसा वर प्राप्त हो जो उनको मान सम्मान दे, उनकी भावनाओं का आदर करे, जैसे भगवान शंकर माता पार्वती को पूरा स्नेह, प्रेम और मान सम्मान देते थे। भारतीय नारी अपने पति के कल्याण के लिए, अपने परिवार के कल्याण के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। अगर कोई उससे कह दे कि वो नंगे पांव ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाए, इससे उसके परिवार का, उसके बच्चे का, उसके पति का कल्याण होगा, तो उससे पीछे नहीं हटती, वो करने के लिए तैयार हो जाती है। ये व्रत हम सभी बहनों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं सभी बहनों को से यही कहूँगी, उनका सौभाग्य अटल रहे, वो सदा सुहागन रहें और हमेशा मुस्कुराती रहें, उनकी मांग का सिंदूर चमकता रहे, उनके हाथों में चूड़ियाँ और कंगन खनकते रहें, पाँव में महावर और पायल हो। ये व्रत पूरे श्रृंगार के साथ स्त्रियां करती हैं और ये स्त्री का एक स्वयं का एक वो होता है कि वो सुंदर लगें और ये श्रृंगार करके वो अपने पति के सम्मुख जाती हैं, तो उनके प्रेम को पाने की एक लालसा भी उनके मन में रहती है। चलिए, बहुत बातें हो गई। नमस्कार। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।